हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का आज खात्मा करेंगे। इसके पहले जो है मैं 4.1 बता चुका हूं, तो ध्यान से पहले वो 4.1 कंप्लीट करके यहाँ आना है, ठीक है। तो पहले 4.1 देखिएगा, फिर इसमें आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यदि y इक्वल टू 3x प्लस 5 का जो दिया गया है, क्या इसके एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें बताना भैया कि इनमें से विकल्प जो दिया गया है ना, इनमें से कौन सत्य है कौन असत्य है, ये बताना। तो सत्य बताना, सत्य की वो जो सत्य हो जाएगा वो असत्य ही हो जाएगा, जो सत्य नहीं होगा वो असत्य हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब है ये जो इसका इक्वेशन दी है y इक्वल टू 3x प्लस 5, अगर मैं इसे उधर ले जाऊं, समझ रहे हो, हमें क्या कर, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी में मैं रख दूंगा। अगर मैं इसका हल निकालूंगा, चलिए दो हल निकाल ले रहे हैं, पता कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन फिर करेक्ट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो पहले मैं रखूंगा अपने से, यदि मैं x इक्वल टू 0 रख दूंगा, x इक्वल टू अगर 0 रख दूंगा तो y बराबर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 0 रखेंगे x की जगह, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्यों माने हैं कि अपने से रखना, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप x इक्वल टू 1 2 3 -1 ये सब मान सकते हो, ठीक है। मैं अपने 0 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग देखिए y का मान इसमें निकालेंगे 3 में मल्टीप्लाई 0 करें तो क्या आएगा, 0 प्लस 5, इसका मतलब y इक्वल टू 5 आया, एक मान आया। अगर मैं इसी में x, एक बार x बराबर 0 रखे हैं, अगर मैं y बराबर 0 रख दूं, रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। चल y बराबर मैं 1 रख देता हूं, हम लेट कर लेंगे कि y बराबर 1 रखने पर, तो 1 जब रखेंगे 3x माइनस 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 5 है। अब देखो 5 को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 5 इक्वल टू 3x, यहाँ पर 4 आएगा माइनस का, यहाँ पर 3x, x इक्वल टू आएगा माइनस का 4/3। इसका मतलब एक हल ये हो गया। इसी प्रकार आप रख कर जो है ढेर सारे इसके मान निकाल सकते हो। तो आप लोग कहोगे, इसे क्या कहोगे भैया, कि इसके तो एक द्वितीय हल तो नहीं हो सकता, न केवल दो हल हो सकते, इसमें केवल से केवल अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि इसके जो है एक से ज्यादा हल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले का 3 सही रहेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा, इसे ट्रू कहते हैं, समझ रहे हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ये पहला कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकता है, तो ध्यान से सुना करें, ध्यान समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब 4 हल कैसे लिखेंगे, देखिए फिर। ये जो पहला नंबर दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। अब भैया इसमें हल कब निकलेगा, जब इसमें x और y का मान रखोगे। एक बार x का मान निकाल रखेंगे कोई मानकर, तो y की वैल्यू निकाल आएगी, जब y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही हमें 4 हल निकालना है। तो देखिए हम करना कैसे है, अगर मैं मान लूं इसमें रखूंगा इस समीकरण में, ठीक है, x बराबर एक बार 0 ले लो, 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर इसमें रखेंगे
ठीक है, चाहे मान लो चाहे समीकरण 1 मान लो, जिस तरह लिखना उस तरह आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, जहां पर x है वहां पर 0 रख दूंगा। ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि 0 कैसे लाए हैं, तो 0 भाई मैं खरीद के नहीं लाया हूं, इसमें आप अपने से स्वतंत्र हो। इसके लिए 0 1 -1 2 3 ये कोई भी नंबर ले सकते हो अपने से, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मैं 0 लिया तो 0 ही लेना पड़ेगा, 0 ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। चलिए अब देखो, अगर जहां पर 0 x है वहां पर 0 रख देना है, y प्लस का हो जाएगा 7, तो ये 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 आएगा। इसका मतलब y इक्वल टू 7, ये इसका मतलब मैं यहां पर भैया बनाए दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं एक ऐसे बनाए दे रहा हूं तो आप लोग समझ जाओगे कि यहां पर देखिए x का पद यहां पर रहेगा, यहां पर y का रहेगा, समझ रहे हो, यहां पर भैया y। तो जैसे मैं x बराबर जब रखा हूं 0 तो यहां पर 0 रख दो। जब x बराबर 0 रखे हो तो y बराबर कितना आया, 1 2 3 4, चार ही मान हमें निकालना तो इस तरह बना लेना। जब x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर 7 आया। ये समझ में आया होगा। अब देखो इसी प्रकार यदि मैं मान लूं इसमें अगर मान लूं y बराबर, अगर मैं एक बार y बराबर 1 मान लूं, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, किसमें रखने पर, इसमें रखने पर, इसका नाम भी दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। ठीक है, लेकिन समझ जाना आप लोग, इतना समझदार हो कि हमें बार बार इसी इक्वेशन में रखना है मान, जितने भी मानोगे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहां पर देखिए 2x रहेगा, y की वैल्यू 1 दी है, इसमें रखना है इक्वल टू 7, y 1 को उधर ले जाएंगे तो ये 2x इक्वल टू 7 माइनस 1, तो 2x इक्वल टू 6 आएगा। अब देखो x इक्वल टू 6/2, 2 3 6, x बराबर 3 आया। इसका मतलब ये है कि जब हम यह y बराबर 1 रखे हैं तो x बराबर 3 आया। ये समझ में आया। इसी प्रकार मैं यहीं पर निकाल दूं क्या, क्यों, चलो इसे राइट आउट कर लेना, मैं इसे इरेज कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे बताऊंगा इसके। अब अगर मान लीजिए हमें 2 मान और निकालना है, मैं x बराबर -1 मान लूं कि रखने पर x बराबर इस समीकरण में जहां पर x, ठीक है, और प्लस का y होगा तो -2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये 2 जो है इधर जाएगा तो माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगा है, जब माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे जोड़ोगे भैया ये कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर प्लस का 9 आएगा। अभी एक और बचा हुआ है, मैं यहीं पर निकाले दे रहा हूं। ठीक, जब आप x बराबर या y बार, चलो y बराबर मान ले रहा हूं, y बराबर -1 रखने पर, y बराबर -1 रखने पर अगर हम इसमें रखें, किस में रखोगे भैया, इस समीकरण में, क्यों बार बार समय मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 मैं इसमें रखूंगा, समझ रहे हो ना। तो 2x और y की वैल्यू -1 माने हैं इक्वल टू 7, 2x, अच्छा ये -1 इक्वल टू 7 हुआ। अच्छा ये जो दिया हुआ है ना -1, ये -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +7 +1 हो जाएगा, इसलिए 2x बराबर 8 आया, x बराबर 8/2 आया, 2 4 जा 8 होता है, ये 4 आया, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि x बराबर कितना आया, 4 आया। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जब हम y बराबर -1 रखते हैं तो x बराबर 4 होता है। ये आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये देखो x y के मान निकल आए, है ना, 4 हल गए। इसी प्रकार रखना है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कंप्लीट हो गया।
इसी प्रकार बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है आप लोगों को, ऐसे दोनों का मान निकालना है। तो चलिए दूसरा नंबर देखो इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा नंबर, अब ध्यान से देखो, दूसरे का जो दूसरा नंबर दिया हुआ है पाई एक्स प्लस वाई। अब पाई से डर न जाना, ठीक है, ये कोई ये भी अचर पद ही मान लेना, वाई अचर वैल्यू भी है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए फिर से वही तरीका अपनाना है, अगर मैं जब x बराबर माइनस हुआ, चलो 0 मान लो एक बार, इसी प्रकार मान लो रखने, ठीक है। अगर इसी तरह समझना है ना कि किस में रख रहा है, तो इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे इस तरह, समीकरण 1 में ऐसे, चलो देख लो, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, बात वही है, ठीक है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, बिल्कुल इजी वही तरीका। देखिए जहां पर x है वहां पर मैं क्या रख रहा हूं, 0 रख दिया, और प्लस y इक्वल टू 9। पाई में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे पाई का करो चाहे जिस नंबर का करो, 0 में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस y इक्वल टू 9। यहाँ पर y इक्वल टू कितना आएगा, 9। यहाँ पर भैया मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये जो है ये एक्स वाई का जो पद है ना, यहाँ पर ये एक्स है ये वाई है। अब देखो 1 2 ये 3 4, ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसमें जब हम x बराबर 0 रखे हैं ना, जब x बराबर 0 रखे हो तो y बराबर कितना आया है, 9। इसी प्रकार फिर से देखिए पुनः करेंगे, जब x बराबर, जब y बराबर 1 मानेंगे, y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में, इसे लिखोगे बार बार, समझ रहे हो ना। तो यहां से देख लो मैं इसमें रख रहा हूं, तो पाई एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 1 है, इक्वल टू 9। तो पाई एक्स इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 9 माइनस 1, तो पाई एक्स इक्वल टू 8 आएगा, इसलिए एक्स इक्वल टू 8 बाई पाई आएगा। ये समझ में आया, चाहे पाई हो चाहे जो, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ध्यान से सुनो, जब हम x बराबर y बराबर 1 रखे हैं तो x की वैल्यू जो आई है 8 बाई पाई, समझ में आया। इसी प्रकार जब हम ये बात देख लो, इसी प्रकार देखिए जब हम x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, किस में रखने पर, ये भैया जो दिया हुआ है पाई एक्स वाई इक्वल टू 9 पर, तो जब पाई एक्स बराबर कितना, -1 जब रखोगे ना, तो यहाँ पर y प्लस 9 इक्वल टू 9, ये माइनस का पाई आएगा प्लस का y आएगा और इक्वल टू 9 आएगा। तो देखिए पाई माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं, प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस पाई y की वैल्यू y। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं तो 9 प्लस पाई इसका y के मान आता है। ये समझ में आया। एक वैल्यू और बची है, इसे देखिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखो एक और मान निकालना है, इसलिए और लिखना पड़ेगा, इसे लिखा रहने दो। फिर से देखो, पुनः फिर से करेंगे, जब x बराबर, अच्छा एक बार 2 रख लो, 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई फाउंडेशन थोड़ी है कि जो मैं रखूं वही आप रखोगे, नहीं रखोगे, नहीं, आप अपने मन से एनी वन नंबर्स रख सकते हो, ठीक है, केवल वैल्यू ही निकालना है। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ भैया, तो पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो देखिए ये 2 पाई आएगा प्लस वाई आएगा इक्वल टू 9 आएगा, ये 2 पाई उधर जाएगा तो y बराबर ना माइनस का 2 पाई होगा, समझ में आया। तो यहां से देखिएगा ये भैया y की वैल्यू आ गई, आया समझ में। इसे घटाने लगा कि 9 में 2 चला 7 आ जाएगा, क्योंकि इसके बगल में क्या लगा हुआ है, पाई, ये कभी घटेगा नहीं।
तो देखिए जब हम x बराबर 2 रखे हैं तो पाई का मान जो y का मान आया है 9 माइनस 2 पाई। ये समझ में आया। ये इसका दूसरा हल हो गया, दूसरे का दूसरा। अब तीसरा देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तीसरा नंबर ये जो दिया गया है ना, इसमें ध्यान से देखना है। दूसरे का जो दूसरा है, नो तीसरा बताना है, दूसरा तो बता चुका हूं। x बराबर 4y, x बराबर 4y। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अचर पत्र दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दिया हो या ना दिया हो एक्स वाई का मान तो निकल ही जाएगा जब वही एक्स वाई का मान निकाले। अच्छा देखिए ध्यान से देखना, जब हम x बराबर 0 मानेंगे ना, तो x बराबर जब 0 मानोगे तो x बराबर 0 रखने पर ऐसे लिख दो, रखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर ये समीकरण ऐसे लिख दो, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ये बार बार लिखना है, तो लिखना नहीं, कोई लिखोगे नहीं तो चलने वाला, ठीक है। देखिए जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे 0, और यहाँ पर y 4y है। अच्छा इसमें अगर मैं y इक्वल टू निकालूंगा ना तो 0/4 आएगा, और इसका जानते हो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये भैया ये x है, ये y है, 1 2 3 4। तो जब x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर 0 आएगा। इसका मतलब 0 0 क्या होता है जानते हो, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, समझ रहे हो। अब देखो जब x बराबर एक बार y बराबर जब 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखोगे इस समीकरण में, इस इक्वेशन में जो दिया गया है रैखिक समीकरण, तो इसमें देखिएगा x बराबर 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 4। इसका मतलब ये है कि जब y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 4 आएगा। इसी प्रकार ये दूसरा हल हुआ। तीसरा देखिए इसी का, जब हम x बराबर -1 रखने पर, क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो बताइए भैया यहाँ पर x बराबर -1 और यहाँ पर इसी में रख रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये 4y। अब ये जो 4y है, ये जो 4y है, 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर -1/4 आएगा। समझ में आया। ये नीचे चल नहीं जाएगा, इसके चला जाएगा ना। तो यहाँ से देखो जब x बराबर -1 रखते हैं तो y का वैल्यू जो आता है -1/4 आता है। अब एक लास्ट बचा इसी का, है ना। तो जब हम x बराबर, चाहे x बराबर रखे चाहे y बराबर चलो 2 रख दे रहा हूँ, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखोगे भैया तो इसमें देखिए, जब इसमें रखोगे जहां पर x है वहां पर 2 रखोगे। मैं यहाँ पर पूरा समीकरण ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर रख रहे हैं तो 2 आएगा, 4y, ये या y इक्वल टू आएगा 2/4। इसे कैंसिल आउट करोगे, 2 1 2, 2 2 नहीं 4, तो 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब x बराबर 2 रखते हो, तो x बराबर जब 2 रखते हो तो y की वैल्यू 1/2 आती है। समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसे मैं इरेज कर रहा हूं पूरा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है इसे जल्दी से पढ़ लो। अब देखो तीसरा कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो ये भैया पता कैसे चलेगा, ये जब हम x y के मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले में जो दिया गया है, जो पहला जो इक्वेशन है, पहले को जो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन भैया ये दिया है x - 2y = 4 दिया हुआ है, और पहला जो दिया है 0 2। अच्छा इसका मतलब जानते हो क्या हुआ,
अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कहेंगे इसका हल है। अगर नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे नहीं है इसका। समझ रहे हो? तो जहां पर देखिए ये जो दिया गया है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे। समझ रहे हो? तो हम रखेंगे ये जो है जहां पर x है यहां पर लिखो 0 2 पर, यहां पर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4 पर 0, यहां पर लिखो x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? अरे भैया ये x की वैल्यू है, x बराबर 0 y बराबर 2 है, जहां पर x है वहां पर क्या रख देना 0, तो यहां पर मैं रख रहा हूं, तो 0 यहां पर हो जाएगा 2 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अब भैया ये 2 2 जा 4 आएगा, 0 तो 0 कोई मतलब नहीं है हमारा, इक्वल टू 4। अच्छा ये नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल आया कि नहीं आया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। दायां पक्ष जो है बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे यह इसका हल नहीं है। तो लिखेंगे 0 2 पर x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ये तो लिख ही सकते हो आप लोग। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करना है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। ऐसे ही दूसरा करना है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर इसी में देखना है बार बार। ठीक है? क्यों समीकरण इरेज कर दिया, चल फिर से देख लो। x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमें दूसरा नंबर देखना है। दूसरा नंबर भैया दिया 2 और 0 दिया हुआ है। समझ रहे हो? 2 और 0 दिया हुआ है। तो यहां पर देखिएगा हमें क्या करना है, ये जो दिया हुआ है x बराबर 2, देखो ये x का पद है, और y बराबर 0 रखने पर, सुन रहे हो, x बराबर 2 y बराबर 0 इसमें रखने पर, इसमें रखो तो जहां पर ये x है वहां पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, सॉरी क्या रखेंगे 2, और यहां पर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, तो 2 बराबर 4, इसका नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। इसे लिखोगे भैया, यहां पर लिखेंगे x 2 0 पर 2 0 पर x माइनस 2 y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ये भी हल नहीं है। इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है? ये आपका दूसरा नंबर हुआ इसी का, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। इसे राइट डाउन कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही करना बार बार। सुन रहे हो? मैं इसे भी इरेज कर रहा हूं। अब देखो दूसरा तीसरा नंबर इसी का, 4 5 दिए हुए, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब देखिए भैया तीसरा नंबर, तीसरा जो दिया गया है 4 और 0 है, तो यहां पर x बराबर क्या लेंगे 4, y बराबर 0 रखने पर, अब किस में रखना है, ये जो इक्वेशन दी है, चाहे इक्वेशन लिख सकते, क्यों लिखो या ना लिखो आप समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है? कभी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो जहां पर x वहां पर क्या रखेंगे 4, तो 4 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए आप लिख सकते हो कि 4 0 पर x माइनस 2y इक्वल टू 4 का एक हल है। ये तो लिख ही सकते हो, एक हल है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें केवल हल आ रहा है और आगे पता चलेगा आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है? ये समझ आया। अब देखो इसी का चौथा नंबर, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो चौथा नंबर है,
ध्यान से जो चौथा नंबर है बड़ा अंडर रूट दे, करना तो उसी तरह सॉल्व है। ये भाई ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो अगर मैं एक्स बराबर माइनस सॉरी अंडर रूट 2 और वाई बराबर अगर मान लूँ 4 अंडर रूट 4, 4 अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, तो जानते हैं इसका स्क्वायर 2 होता है, एटा लिखा हुआ है, समझ रहे हो। चलिए जिस तरह दिया उस तरह कर लेंगे हम। पर रूट 2 वाई बराबर 4 अंडर रूट 4 रखने पर, किस में रखने पर, इसमें रखने अंडर रूट 2 होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जब सुनोगे तो क्या यहाँ पर 2 तो नहीं है। चलिए जो क्वेश्चन लिखा वही मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। 2 हो तो 2 से भी आ जाएगा, यार घबराना नहीं है, मुझे लगता 2 है। चलिए देखते हैं जैसा भी होगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4, अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये अंडर रूट 4 है, अगर यहाँ पर भैया 2 होगा तो यहाँ पर 8 आएगा, समझ रहे हो ना। अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2 ही तो होता है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, और अंडर रूट 4 अब देखो इसे जब हम सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर देखो मुझे लगता है यहाँ पर 2 था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर 2 हो तो 2 से भी कर लोगे, अगर 8 है तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट था, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 इक्वल टू, सॉरी अब देखो ये 4 रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखो 8 दिन 16, ये कभी किसी से घटेगा नहीं, जब घटेगा नहीं तो ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है कि नहीं, अरे भैया नॉट इक्वल है, चाहे रूट हटाते चाहे नहीं। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 4 पर x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ये आप तो लोग तो लिख ही सकते हो, ये इसका हल नहीं है, इक्वल नहीं आ रहा, ये समझ में आया। अब देखो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ये लास्ट बचा इसी का। अब देखो तीसरे का 5वां नंबर देखना है, ये लास्ट है तीसरे का। अब देखो भैया इसमें जो है 1 1 दिया हुआ है, ये तो चाहे 1 1 हो चाहे जितना बड़ा नंबर हो, सॉल्व तो ऐसे करेंगे। देखिए x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो x बराबर 1 y बराबर 1, तो इसका मतलब रखने पर, यहाँ लिख दो रखने पर, किस में रखने पर, ये मैं यहाँ पर इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ, 2y बराबर 4, इसमें x की वैल्यू क्या रखना 1, तो y की वैल्यू क्या रखना है 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो माइनस 1 इक्वल टू 4, ये नॉट इक्वल है। ये जब नॉट इक्वल है तो यहाँ पर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, बायां पक्ष इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड, है ना, मतलब दायां पक्ष, राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, दायां पक्ष। तो यहाँ पर लिखोगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे या 1 1 पर ये जो इक्वेशन दी है x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 का हल नहीं है, हल नहीं है। अच्छा हल कब होता, जब आपकी वैल्यू इक्वल आ जाती, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यू अगर इक्वल आ जाती तो हम कहते हैं कि ये इसका एक हल है, अगर नहीं आया इसका मतलब ये इसका हल नहीं। ये तीसरा समाप्त हो गया। चौथा नंबर देखो, चौथा लास्ट है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन जो 4 है ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 4 नंबर डालो। अब देखो इसमें कह क्या रहा है, करा के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, करा के का मान ज्ञात कीजिए x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण, जो समीकरण दिया गया है, जो समीकरण दिया गया भैया, तो ध्यान से देखिएगा, जो समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू
के। ये आपका समीकरण दिया गया है, तो कह रहा है कि ए का हल है कि नहीं। अच्छा, हमें तो निकालना के का मान, और के का मान निकालने के लिए इसमें एक्स वाई का मान पता रहना चाहिए, जो कि दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखिए, जब इसमें x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू समीकरण में जो है x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, ऐसे लिख सकते हो, रखने पर। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखूँगा, जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रखूँगा। समझ में आया? 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 कम 3 तो होता है। देखो 4 3 7, यहाँ पर इसका मतलब है के बराबर कितना आएगा 7 आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आए समझ में? ये जो है 4.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका पूरा खात्मा हो गया। अब आगे जो भी एक्सरसाइज है 4.3 जो भी है उसे मैं कल कराऊंगा। तो ये जो एक्सरसाइज पहले से देख के आया करें और थोड़ा पढ़ के आया करें तो और अच्छे समझ में आएगा। और जो